एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर मैं बात करने लगा हूं स्टेप्स की। तो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के होते हैं 6 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल? 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज के। ग्लूकोज टूटता है इनटू अ कंपाउंड नोन एज पायरोवेट। एक पायरोवेट 3 कार्बन पर मुश्तमिल है। तो 6 कार्बन का स्ट्रक्चर जब 3 कार्बन में टूटेगा तो 3 कार्बन नहीं होंगे, बल्कि 3 कार्बन के 2 सेट हो जाएंगे। 3 और 3 6। इसका मतलब है हाउ मेनी पायरोवेट्स डू वी हैव? वी हैव 2 पायरोवेट्स। तो टोटल कार्बन कितने हो गए? 6। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। क्या नाम देते हैं स्टेप को? हम स्टेप को नाम देते हैं, इस स्टेप को नाम देते हैं हम लोग ग्लाइकोलिसिस। प्यारे बच्चों, अजान हो रही है। आई एम गोना कम बैक आफ्टर एन अजान ब्रेक, तो साथ में रहेगा। ओके, तो बैक टू दिस। हम बात कर रहे थे यहां पर कि अगर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है इनटू 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स, दोनों के पास 3-3 कार्बन्स हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। लिसिस कहते हैं ब्रेकडाउन को। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोस यानी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को ग्लाइकोलिसिस कह रहे हैं ना। इस पूरे रिएक्शन के दौरान हमारे पास, क्योंकि हमारे पास पूरे डिटेल में रिएक्शन नहीं है, तो इस पूरे रिएक्शन के दौरान हमारे पास हमें मिलते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। वाओ, 2 मॉलिक्यूल एटीपी के मिल रहे हैं। उसके बाद ये पायरुवेट का मॉलिक्यूल है, ये फर्दर आपके पास 2-3 और रिएक्शंस करता हुआ जाता है। 2-3 रिएक्शंस में क्या होता है कि ये कन्वर्ट होता है एक और कंपाउंड के अंदर, एंड वी कॉल दैट कंपाउंड एसिटिल को ए। एसिटिल को ए उस कंपाउंड का नाम है। एसिटिल को ए का सीन ये होता है कि एसिटिल को ए के अंदर आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑफ कार्बन, यानी पहले 3 थे, अब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन रह गए। तो ये है 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन। अब सवाल ये पैदा होता है कि 3 से जब 2 मॉलिक्यूल बने कार्बन के, और यहां पर भी तादाद 2 ही है, तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ही जाहिर सी बात है यहां से कार्बन निकला होगा। तो ये CO2 की फॉर्म में रिलीज हो गए एक कार्बन फ्रॉम ईच ऑफ दीज पायरुवेट्स। अच्छा, इस दौरान हमारे पास NADPH बनता है। NADH, सॉरी नॉट NADPH, NADH, और यहां पर भी आपके पास बनता है NADH। ये 2 एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स बनते हैं। उसके बाद एसिटिल को ए जब आपके पास बन जाता है, तो दिस एसिटिल को ए गोज इनटू अ रिएक्शन, जिस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं, एक साइकिल होती है, उस साइकिल को हम नाम देते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल का, या क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं उसे। क्रेब्स साइकिल ऑल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल। क्रेब्स साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल। नाउ क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल में हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कई सारे, तकरीबन कोई 4 के करीब जो है वो, बल्कि 3 फॉर 2 6 NADH के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। 6 NADH के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। हमारे पास 2 ATP के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, और हमारे पास साथ ही साथ 2 FADH के मॉलिक्यूल्स भी निकलते हैं। ना FADH और NADH जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, FADH और NADH जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स ही हैं, बट इनकी हैसियत ATP के मुकाबले में इस तरह की है कि जैसे ATP हो गए कैश, और NADFADH2 हो गए हमारे पास चेक की फॉर्म। चेक हो ना, अब चेक आप किसी को जाके दे नहीं सकते कि 10 रुपए का धनिया ले लिया, 20 रुपए का धनिया ले लिया, मसाला ले लिया, तो आपने चेक जाके दे दिया। नहीं, आप उसको दोगे कैश। इफ यू हैव अ चेक, तो आप उस चेक को कैश करोगे और फिर कैश दोगे आगे जाके खरीदने के लिए। तो ये जो पूरी साइकिल हमारे पास चल रही है, इस पूरी साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड निकल गए, 3 से 2 कार्बन हुए, 1 कार्बन निकल गया। 2 से सारे कार्बन निकल जाते हैं इसके, यहां से भी 2 से सारे कार्बन निकल गए, यहां से भी। तो CO2 तो निकल गया और आपके पास ये साइकिल चल पड़ी। अब एक मसला यहां पर आ गया, और मसला ये है कि हमारे पास NADH और FADH2 ये 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं कि जो कि एनर्जी तो देते हैं, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। हमें इनको कन्वर्ट करना होता है ATP की फॉर्म में, और ATP की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल जाते हैं एक कंपाउंड के पास, उसको, या एक कह लें कि स्ट्रक्चर के पास, उसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में एक साइकिल चलती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन।
क्योंकि हमारी डिटेल इस किताब में मौजूद नहीं है तो आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट मच डिटेल। जब ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाते हैं वहां पर एक रिएक्शन का हिस्सा बनते हैं दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो उस रिएक्शन में होता क्या है कि अल्टीमेटली आपके पास ये दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू, ये दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू एटीपी, ये दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू एटीपी। अब देखें ये आपके पास जब इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का हिस्सा बनते हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, तो दे आर कन्वर्टेड बैक इनटू एटीपी। स्टोरी का कंक्लूजन क्या निकला? जब हमने ग्लूकोज बनाया कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन में, तो ये ग्लूकोज मुख्तलिफ स्टेप से होता हुआ चला गया आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया के पास, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ये जो NADH और FADH बने थे, ये भी एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स हैं बट दे आर कॉम्प्लेक्स एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स, ये कन्वर्ट हो जाते हैं एटीपी के अंदर ना। तो 3 स्टेप्स की जिनकी मैं बात कर रहा था आपसे, उनमें से एक स्टेप तो ये हो गया ग्लाइकोलिसिस। पायरुवेट से एसिटाइल को ए का जो रिएक्शन है इसको हम कहते हैं लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन, क्योंकि लिंक कर रहा है ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स साइकिल के साथ। तीसरा रिएक्शन आपके पास ये आ गया क्रेब्स साइकिल, और फाइनल रिएक्शन आपके पास आ गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का रिएक्शन। तो ये पूरी कहानी कंक्लूड करती है कि हाउ एटीपी इज फॉर्म्ड एंड हाउ एटीपी इज यूटिलाइज्ड विद इन द होल बॉडी। तो ये हमारे पास बहुत सारे। अब एटीपी इस्तेमाल कहां कहां हो रही है, जरा वो ध्यान में रखें चीजों को। मैं आपसे बातें कर रहा हूं, एटीपी इस्तेमाल हो रही है, मेरे हाथ चल रहे हैं, एटीपी इस्तेमाल हो रही है मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। हमें नए मॉलिक्यूल्स बनाने, एटीपी इस्तेमाल हो रही है। जैसे अभी लाइट रिएक्शन में आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट को भी बनाने के लिए हमें एटीपी चाहिए थी। फिर इसी तरीके से अगर किसी मॉलिक्यूल को एक जगह दूसरी जगह मूव कराना है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वहां पर एटीपी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो एटीपी बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल हो रही है और उसको इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि अगर जब तक वो नहीं बनेगी तो आपका काम नहीं चल सकेगा। आज की क्लास को यहीं तक रोकते हैं। इस क्लास का तकरीबन समझे कि आखिरी टॉपिक था। एक छोटा सा टॉपिक नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा, जहां पर, बल्कि मैं अभी उसी को डिस्कस कर लेता हूं, उसको नहीं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जहां पर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें को लाइक कंपेयर कराएंगे रेस्पिरेशन के साथ, और एरोबिक रेस्पिरेशन को एनारोबिक रेस्पिरेशन से कंपेयर करेंगे। 2 डिफरेंसेस हैं। फिर हम चलेंगे दूसरे चैप्टर की तरफ। तो आज तकरीबन एक तरीके से इस चैप्टर का कंक्लूजन, नेक्स्ट क्लास में इसकी समरी की बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।